दोस्तों, हाल ही में बिहार के पटना के पारस अस्पताल में आईसीयू में घुसकर चंदन मिश्रा नाम के व्यक्ति, या मैं कहूं एक बड़े अपराधी को, तौसीफ बादशाह ने अपने 4 और दोस्तों के साथ मिलकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसको मौत के घाट उतार दिया। हमारे नाम से शहर डोलता है, ये हम नहीं अखबार बोलता है। जिस जंगल में शेर बने घूमते हो तुम, उस जंगल के बेखौफ शिकारी हैं हम। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं, ये शब्द हैं गैंगस्टर तौसीफ के। जी हाँ, ये वही गैंगस्टर तौसीफ है जो खुद को बादशाह बोलता है, बेखौफ शिकारी बोलता है। दोस्तों, ये तौसीफ वही है जिसने बिहार को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, मर्डर की ये क्लिप लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब यहाँ पे दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो मारने वाला था तौसीफ बादशाह, वो भी एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जो अपने 4 दोस्तों के साथ आता है, बेखौफ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता है सरेआम हॉस्पिटल में घुसकर। जो मरने वाला है चंदन मिश्रा, वो भी एक खतरनाक अपराधी था जो कि 2011-12 से ही उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि सरेआम एक व्यक्ति को अस्पताल में घुसकर गोली मार दी जा रही है। और ये सिर्फ एक ही हत्याकांड नहीं है, ऐसे 4 और बड़े हत्याकांड बैक टू बैक इस महीने बिहार में हो चुके हैं। अब क्योंकि लगातार एक के बाद एक ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक ऐसे हत्याकांड हो रहे हैं, तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि भाई आखिर पुलिस प्रशासन और बिहार की सरकार कर क्या रही है? क्या बिहार की सरकार का सिर्फ एक ही काम रह गया है कि पुरानी सरकारों के जंगल राज का छाती पीट पीट कर बुराई करना, रोना पिटना करना, और बार बार आरजेडी और पुरानी सरकारों को जंगल राज कह कह के उन पर हमला करना? क्या दोस्तों बिहार की सरकार का, बीजेपी जदयू की सरकार का सिर्फ अब एक ही काम रह गया है कि आरजेडी या पुरानी सरकारों के जंगल राज की कहानियां सुना सुनाकर जनता को बरगलाते रहना और छाती पीट पीट कर वोट मांगते रहना? तो सवाल ये उठता है कि उनको, उनका जंगल राज तो बाद में देखा जाएगा, जब वो जीते हैं वो तो बात की कहानी है। अभी वर्तमान की बात कौन करेगा? जो वर्तमान में अभी जो बिहार में जंगल राज बना हुआ है, इसकी बात कौन करेगा? अभी तो आपकी सरकार है ना, तो आपके राज में ये जंगल राज कैसे बन रहा है? आप तो दूसरी सरकारों की बात करें कि वो आएंगे तो जंगल राज होगा। आपकी खुद की सरकारों में 5 बड़े बैक टू बैक बड़े हत्याकांड हो गए, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी क्या कह रहे हैं कि इस तरीके के मई जून जुलाई के महीने में इस तरीके के हत्याकांड होते रहते हैं। कारण क्या है कि जो लेबर मजदूर, जो किसान है, इस समय खेती किसानी से फ्री रहता है, फसलें वगैरह होती नहीं है, फ्री घूमता है, और इसीलिए इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। जो काफी हुआ है कि कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में, और इस मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग, कृषक समाज के लोग व्यस्त हो जाते हैं और घटनाएं घटती है। ये कितना बेहद शर्मनाक और घटिया बयान था कि सीधे तौर पे किसानों को ही हत्या का दोषी ठहरा दिया गया कि बेचारे जो किसान मजदूर, जिनके पास अभी इन 2-3 महीनों में काम नहीं होता है, तो इसीलिए ये मर्डर करने पे उतर आते हैं। मतलब मानो मर्डर की ट्रेनिंग 1-2 महीनों में मिल रही है। बहरहाल, इस तरीके के जब बयान आते हैं हमारे सामने, तो बेहद सोचने वाली बात यह है कि पुलिस प्रशासन बेतुके बयान दे रहा है, राज्य की सरकार विपक्ष पे निशाना साधने में लगी हुई है, तो भाई आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा कौन? सवाल तो ये उठता है। पटना के पारस अस्पताल में घुसकर गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या करने वाले 5 बदमाशों को तौसीफ लीड कर रहा था। सीसीटीवी में इसकी चाल ढाल देखकर समझ आ रहा है कि इसे किसी का खौफ ही नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें पशुपतिनाथ पारस के साथ तौसीफ खान और कई अन्य लोग तस्वीरें में दिख रहे हैं, जहां तौसीफ के नाम के नीचे समाज सेवी लिखा हुआ है। पूर्व सांसद पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा हैं और रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी से टूटकर बनी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों, इस घटना को लेके 4 आरोपियों को तो अभी तक पकड़ लिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई इन अपराधियों में डर
क्यों नहीं है? आखिर कहाँ से इन लोगों में इतनी हिम्मत आती है कि भाई हम मतलब दिन दहाड़े जाके गोलियां बरसाते हैं, सरेआम हॉस्पिटल में घुसते हैं, गोलियां बरसा के चले आते हैं और हमें किसी चीज का डर भी नहीं है। अब दोस्तों, जिस तरीके से बिहार चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में लगातार एक के बाद एक हत्याकांड की सूचनाएं आ रही हैं, हत्याकांड की खबरें आ रही हैं और लगातार विपक्ष इन मुद्दों को गरमा रहा है, बार बार इन मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है कि भाई आप पुरानी सरकारों के जंगल राज को तो गा रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की सरकार में जो जंगल राज बना हुआ है, इसका समाधान कौन करेगा? तो तमाम इन सवालों को लेके आप क्या सोचते हैं दोस्तों? और इस तरीके के जो हत्याकांड लगातार पटना और बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए क्या मुख्य कदम सरकार और पुलिस प्रशासन को उठाने चाहिए? इसे लेके आप क्या सोचते हैं? इस मुद्दे को लेके आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।